शमी ने कैच गिराया, इंडिया हार जाता अगर, तो क्या पूरा ब्लेम अकेले वो ले जाते हैं? नहीं, उनके साथ क्या होता है वो हम देख चुके हैं, वो सोशल मीडिया पे सबूत है सबके पास। यार उत्तर प्रदेश में चांस नहीं मिलता, बंगाल चले जाते हैं। आज ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस के किसी ने मुझे व्हाट्सएप भेजा, यार ममता बनर्जी ने शमी को इतना प्रोत्साहन दिया। एक टाइम था कि घुटने से फ्लूइड निकल रहा था 2015 का वर्ल्ड कप, कि यार वो तो खेलने ही नहीं वाला था, अगर हार्दिक इंजर्ड होता तो वही पवेलियन में रहता। तकदीर का बादशाह है, लेकिन उसने खुद की तकदीर बनाई है। फिर बीच में उनके पारिवारिक रिश्तों में भी इतनी सारी समस्याएं। इस जर्नी के बारे में बताइए, कभी कोई बात हुई हो किसी से? मैं मोहम्मद शमी की जर्नी को एक ऐसे वातावरण में देखता हूं जहां क्रिकेट बदल गया था। शुभमन को क्रैम्प्स होते हैं 23 साल की उम्र पर 35 साल के विराट को कोई क्रैम्प नहीं होता। और सबने विराट कोहली के शॉट पर कम लिखा, और कई ब्लॉगर्स ने लिख दिया कि अनुष्का आई थी और अनुष्का को ट्रोल किया गया। और आपको ताज्जुब होगा, विराट ने मुझे एक मैसेज भेजा। तो इस वर्ल्ड कप के पहले रोहित ने उसको प्रॉमिस किया, सर मैं ये ट्रॉफी दिला के रहूंगा। अच्छा, वो लोग कह रहे हैं रोहित सिक्का दूर फेंक देते हैं। देखो पाकिस्तान लोग पागल हो गए हैं। हम संडे की शाम को हम जश्न मना रहे होंगे, तो आपके हिसाब से अगला वर्ल्ड कप कोहली खेलेंगे? बिल्कुल, रोहित नहीं खेलेगा। इंडियन क्रिकेट टीम एक बार फिर से वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, और ये बोलते हुए, सुनते हुए, देखते हुए इतना अच्छा लग रहा है कि ये बताया नहीं जा सकता। कल का मैच मैंने नहीं देखा, एक भी गेंद नहीं देखी, मैं बस सुन रहा था, कान में हेडफोन्स लगा के सुन रहा था, और मैं शमी पे कुछ लिख रहा था। आप लोगों ने देखा होगा, मोहम्मद शमी फाइनल बनाया उन्होंने इस सेमीफाइनल को। राजदीप सर हमारे साथ हैं, संदीप जी हैं। द क्रिकेट शो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मोहम्मद शमी पे बताइए सर, आपने लाइव देखा। यार क्या बताएं, एक ऐसा दिन लाइव देखने के लिए कि जहां विराट कोहली रिकॉर्ड ब्रेकिंग 50वीं ओडीआई 100 करता है, श्रेयस अय्यर एक ऐसी इनिंग खेलता है जो 9 बार 10 में से 9 बार उसको मैन ऑफ द मैच मिलता है। शुभमन गिल एक ऐसी इनिंग्स खेलता है, लेकिन लोग भूल गए कि शुभमन ने भी 80 रन बनाए या 78 रन बनाए थे जब वो रिटायर्ड हर्ट हुआ। रोहित शर्मा ने जो शुरुआत दी हमारी टीम के लिए, जिस अग्रेशन और क्या स्ट्रोक प्ले किया है, केएल राहुल ने भी जो एंड में बैटिंग की और कैच लिया, ये सब के बीच मोहम्मद शमी, देखो बॉस मानना पड़ेगा, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन। मैं किसी से बात कर रहा था, मेरे साथ मेरे क्रिकेट के दोस्त बैठे हुए थे, मैंने कहा यार लेफ्ट हैंडर बैट्समैन के लिए तो मोहम्मद शमी जैसा बॉलर इतना खतरनाक है कि आउटस्विंग कौन सा होगा और इन स्विंग कौन सा होगा, क्योंकि उसका हर बॉल सीम पे चल रहा है। तो इम्पॉसिबल था लेफ्ट हैंडर के लिए। देखो 3 लेफ्ट हैंडर, कॉनवे, रविंद्रन और वो लेथम, तीनों को जो बॉलिंग उसने डाली है। कॉनवे शुरुआत में बगैर कोई रन शमी के बॉलिंग पे आउट होता है। रविंद्रन भी मुझे लगता है एक ही शॉट उसने शमी का खेला होगा, और लेथम दूसरे बॉल पर आउट होता है। यार इस तरह की बॉलिंग मुझे नहीं लगता किसी ने इतनी कंसिस्टेंसी से की है। और मजेदार बात है, और ये तकदीर है कि यार वो तो खेलने ही नहीं वाला था, अगर हार्दिक इंजर्ड होता तो वही पवेलियन में रहता। तकदीर का बादशाह है, लेकिन उसने खुद की तकदीर बनाई है। और लाइफ स्टोरी, यार उत्तर प्रदेश में चांस नहीं मिलता, बंगाल चले जाते हैं, और बंगाल में आपको चांस मिलता है। आज ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस के किसी ने मुझे व्हाट्सएप भेजा, यार ममता बनर्जी ने शमी को इतना प्रोत्साहन दिया। कोई दूसरा कहता है एसआरके ने, शाहरुख खान ने, जो सही है 2012 में शमी को ऑक्शन में कोई ले नहीं रहा था, केकेआर ने लिया। और तीसरा किसका नाम उन्होंने लिया? विराट कोहली का, कि जब 2 साल पहले सब शमी को ट्रोल कर रहे थे, तब विराट शमी के साथ खड़ा रहा। क्योंकि 220 पे 2 पर मैं और मेरे दोस्त ने कहा यार कोई विकेट नहीं गिर रही, चलो ऐसे ही चक्कर पर चलते हैं। हम बाहर पहुंचते गेट तक विकेट पड़ती है, वापस आते दूसरी पड़ जाती है, और फिर मैच खत्म। फिर तो एक बार शमी ने वो उस ओवर में 2 विकेट लिए, फिर जो भी न्यूजीलैंड करती, जीतने तो नहीं वाली थी। फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बॉस। और मैं समझता हूं कि हम हमेशा हमारे बैट्समैन को इस देश में समझते हैं कि हमारे बैट्समैन देवता है, गॉड ऑफ क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर। कभी एक ऐसे जमाना भी आना चाहिए, बुमराह और शमी को हमने गॉड ऑफ बॉलिंग भी बोलना चाहिए, या गॉड ऑफ क्रिकेट। क्योंकि अगर ये वर्ल्ड कप जीते तो बहुत, मुझे लगता है हमारे जो बॉलर्स हैं उनको बहुत इसकी बधाई देनी चाहिए। अच्छा, शमी की बैक स्टोरी बड़ी कमाल की रही। बीच में एक टाइम था कि घुटने से फ्लूइड निकल रहा था 2015 का वर्ल्ड कप, 2021 के वर्ल्ड कप में जो हुआ आपने बताया ही। फिर बीच में उनके पारिवारिक रिश्तों में भी इतनी सारी समस्याएं आपने बहुत करीब से देखा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आप क्रिकेट के इतने बड़े लवर हैं। इस जर्नी के बारे में बताइए, कभी कोई बात हुई हो किसी से? देखिए, मुझे लगता है कि मैं मोहम्मद शमी दी इंडियन पर्सन को नहीं जानता,
पर मुझे लगता है कि मैं मोहम्मद शमी की जर्नी को उस एक ऐसे वातावरण में देखता हूं जहां क्रिकेट बदल गया। देखो मेरी डॉटर जो है क्रिकेट की शौकीन नहीं है, लेकिन उसका पहला सवाल मुझे कल बड़ा इंटरेस्टिंग था, पापा ये अमरोहा का लड़का कैसे यहां तक पहुंच गया? और मैंने कहा ये आपके सवाल में ही इंडियन क्रिकेट की जो एक नई परिभाषा कही है, एक नया सपना कही, इट्स द ग्रेट इंडियन ड्रीम। शमी को देखकर आप देखना, आपके उत्तर प्रदेश में पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश अब छा जाएगा, वैसे ही छा गया है क्रिकेट पर किसको पता था कि अमरोहा का लड़का वाकई यहां तक पहुंच पाएगा? तो मुझे लगता है शमी के जर्नी में यह दिखा है कि खेल कैसे इस देश में बदला है। मेरे पिताजी गोवा से आते थे, अब तक ही एक में गोवा के टेस्ट प्लेयर जो इंडिया के लिए खेले वो मेरे पिताजी हैं। उनको मुंबई आना पड़ा क्रिकेट खेलने के लिए, क्योंकि किसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कप्तान ने उनको किसी एक लोकल मैच में मडगांव में देखा था, वो भी बैटिंग विकेट पर। मेरे पिताजी ने टर्फ विकेट 17 साल की उम्र तक देखी नहीं थी। 17 साल की उम्र तक टर्फ की क्रिकेट विकेट, क्योंकि उनके यहां केवल मैटिंग हुआ करती थी। आज आप हर जगह जाइए, हर शहर में मैटिंग विकेट है, कोचिंग एकेडमी है, कुछ ना कुछ आपको सहूलतें, क्योंकि शमी जैसे लड़कों ने कई लोगों को इंस्पायर किया। तो मैं शमी की जर्नी को उस हिसाब से देखता हूं कि ये जो जर्नी है उसकी वजह से मुझे लगता है जैसे महेंद्र सिंह धोनी की जर्नी थी, ये उस तरह के खिलाड़ी हैं जो बिल्कुल खेल की तस्वीर बदल देंगे। पर्सनल जर्नी क्या हो, पारिवारिक क्या हो, वो अपनी जगह है, लेकिन एक इंस्पिरेशनल स्टोरी। और मैं ये भी कहूंगा, कहीं ना कहीं मैंने ये मेरे किताब में भी लिखा था, जब मोहम्मद शमी एक एंड से बोल करता और उमेश यादव दूसरी एंड से, और ये कंट्रोवर्शियल है, कोई ये नहीं कहेगा यार वो यादव है और वो मुस्लिम है, वो कहेंगे यार इंडिया के लिए खेल रहे हैं। अच्छा, लालू जी भी नहीं कहेंगे, MY समीकरण नहीं हाँ, बनेगा। देखो नहीं, यही तो फर्क है राजनीति में, पर है MY समीकरण, बिल्कुल सही आपने कहा। देखो खेल ने एक मोहम्मद शमी, इसीलिए मैं कह रहा हूं इंस्पिरेशनल फिगर। आप जब माने ना माने, हमारे पॉलिटिक्स में आज इंडियन मुस्लिम्स को एक तरह से किनारे किया गया है। आप नंबर ऑफ MPs देखिए कितने हैं, MLAs आपके उत्तर प्रदेश में कम हो रहे हैं, हर जगह कम हो रहे हैं। उस बीच में मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी आते हैं। और मैं पिछले हफ्ते हैदराबाद में चुनावी शो में ओवैसी के साथ था, जैसे हमने सिराज के बारे में बात की, तालियां हुई, और ओवैसी ने भी बड़ा अच्छा कहा, उसने कहा मेरा कोई लेना देना, मैंने कुछ नहीं किया, ये सिराज की मेहनत है, ये सिराज की मेहनत है, उसका परिश्रम है। और उसी तरह से ये शमी की मेहनत है, ममता बनर्जी का कुछ इससे लेना देना नहीं है, ये सब शमी ने किया है अपनी मेहनत से। लेकिन अब तो जब आप जीतते हैं, फेलियर इज एन ऑर्फन कहते हैं, कोई फेलियर के साथ नहीं आता। जब आप इतना यश पाते हैं तो सब आपके पीछे लग गए। वही लोग जो कल शमी को ट्रोल कर रहे थे, आज कह रहे हैं कि चैंपियन शमी, शमी जैसा, शमी फाइनल जैसा वर्ड आ जाता है। पर यार कल मजा आ गया, बहुत दिनों के बाद मैच देखी, मजा। केवल मेरा एक ही प्रॉब्लम था, ये डिस्को जो होता है ना मैच बॉलर ओवर के बीच, वो बंद करवाई है। ओवर के बीच करना ठीक है, बॉल के बीच बॉलर आ रहा है बॉलिंग के लिए और वो विजय कम ऑन, क्या यार। पर बाकी सब बहुत खुश हुआ, शमी ने दिल खुश कर दिया कल। अच्छा, विराट का आपने जिक्र किया, विराट कोहली क्या ODI के महानतम बल्लेबाज हैं, और कल की उनकी बैटिंग कैसी रही? 100%। देखिए कल आप ये कह सकते हैं, कभी हमें भी लगा कि 40 ओवर के बाद विराट ने थोड़ा और अग्रेसिव करना चाहिए था, 100 के लिए छोड़ दीजिए, 400 तक जाना है। लेकिन आप उसके नंबर देखिए, आंकड़े देखिए, हाफ द मैचेस दैट सचिन तेंदुलकर हैज प्लेड, उसमें उसने 50-100 कर दिए। नंबर 2 उस लिस्ट में 3100 रोहित शर्मा के, 19 का डिफरेंस। ये आप कह सकते हैं ये तो डॉन ब्रैडमन है वनडे क्रिकेट का। और अब तो ऐसा लगता है जब वो एक बार क्रीज पे लग गया, 30-40 हो गया, वो तो 100 करेगा, जो पहले भी लगता था विराट को। एक नया विराट फिर से, और उसकी फिटनेस बॉस। 2 बजे 3 बजे दोपहर को कल बहुत कड़क धूप थी और ह्यूमिड बहुत था यार। ये 2-2 रन, और वानखेड़े पे 2 रन लेना आसान नहीं है, ग्राउंड छोटा है, लेकिन वो तैयार था। और उसकी वजह से श्रेयस भी रनिंग कर रहा था, शुभमन भी कर रहा था। शुभमन को क्रैम्प्स होते हैं 23 साल की उम्र पर 35 साल के विराट को कोई क्रैम्प नहीं होता। एक बार मुझे लगता है वो थोड़ा क्रैम्प हुआ, लेकिन फिर भी खेला एंड तक, ये उसकी खासियत है। आज मैं वेंगसरकर से बात कर रहा था जिसने उनको स्पॉट किया, और वेंगसरकर ने खासियत क्या है, एक बार ये बैठ जाए ना क्रीज पर, अपनी विकेट कभी आसानी से थ्रो नहीं करता। ये ग्रेट बैट्समैन की, उसने 1-2 सिक्सेस मारे एंड में, पर वो एंड में मारे। पहले 100 रन में कभी ऐसा नहीं लगा कि वो चांस ले रहा है। तो चांसलेस इन ODI,
उसने ये वो ओडिया इनिंग में ना, उसने मुझे लगता है ये तय किया कि ओडिया में 300 बॉल होते हैं। हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं कि आपके पास 300 बॉल है, तो वो बराबर जानता है कि पेस कैसे अपनी इनिंग्स करनी। टू गुड, बट मेरे लिए विराट टू गुड, बट इनिंग्स ऑफ द डे वो श्रेयस अय्यर। हम लोग, यही तो मुसीबत है, हम लोग सुपरस्टार सिंड्रोम में यार, आप लोग श्रेयस अय्यर को थोड़ा क्रेडिट दे दीजिए यार। उसने कितने 67-68 बॉल्स में 100 किए। पर जिस तरह के, और मैं कहूं 5 साल पहले किसी एक मुंबई सिलेक्टर मिलिंद रेगे, बहुत पुराने क्रिकेटर थे, उन्होंने मुझे कहा था श्रेयस जब स्पिन खेलता है ना, ग्राउंड के बाहर मारता है, उसका मिस हिट बहुत कम ऐसा होता है कि लॉन्ग ऑन या लॉन्ग ऑफ पर पकड़ ले, वो बाहर ही मार देता है। जो कल उसने 6 मारा, एफर्टलेस। उसकी स्पिन बॉलिंग के जो आप कहते हैं वो शॉर्ट बॉल अच्छा नहीं खेलता है, कौन खेलता है शॉर्ट बॉल इतना अच्छा? रोहित शर्मा इज एन एक्सेप्शन। बट इनिंग्स ऑफ द डे श्रेयस अय्यर, मोमेंट ऑफ द डे वो 2 विकेट शमी के 1 ओवर में। पर पूरा दिन यार, बहुत दिनों के बाद मजा आया। इंडिया वाज एट इट्स बेस्ट। ये क्रिकेट टीम ने दिल खुश कर दिया। अच्छा, अनुष्का आती है मैच देखने और विराट के पिछले 2 सेलिब्रेशंस लगातार अनुष्का की तरफ रहे, और अनुष्का की जर्नी भी बड़ी स्ट्रगल वाली रही बीच के 2 सालों में, जब विराट कोहली का डाउनफॉल चल रहा था, जो कि असल में डाउनफॉल था नहीं, लेकिन माना जा रहा था उस टाइम। और फिर अब जब एक बार फिर से सफलता एंजॉय कर रहे हैं दोनों लोग एक साथ, तो अनुष्का के सपोर्ट पर अगर आप कुछ ऐड ऑन करें। मैं आपको बताऊं, बड़ा अच्छा सवाल है। 2015 में आपको याद होगा, विराट कोहली एक पुल शॉट खेलता है और आउट हो जाता है, और सबने विराट कोहली के शॉट पर कम लिखा, और कई ब्लॉगर्स ने लिख दिया कि अनुष्का आई थी इसलिए उन्होंने, क्योंकि वो टीवी का शॉट एक अनुष्का पर था, और अनुष्का को ट्रोल किया गया। तब मैंने एक ब्लॉग लिखा था, और आपको ताज्जुब होगा, विराट ने मुझे एक मैसेज भेजा कि थैंक यू, कि यार अनुष्का, और जब सेंचुरी मारता है तब आप नहीं कहते कि अनुष्का लकी चार्म है, लेकिन उस मैच में सेमीफाइनल में वो ऊपर टॉप एज करके आउट होता है, आप अनुष्का को ये करते, दैट इज नॉट डन यार, दैट इज नॉट डन। तो देखियो, अब यार कैमरा अनुष्का की तरफ जाता है। आज जो 2 साल जब विराट सेंचुरी नहीं कर रहा था, तो आप कह रहे थे ही शुड रिटायर। खास करके ये हिंदी न्यूज चैनल्स, ये सब उनके एक आप वीडियोस निकालते रहिए बॉस। नहीं, आपने नहीं, मैं ललन टॉप का जिक्र नहीं कर रहा, मैं टीवी न्यूज चैनल, इसको रिटायर करो, ये हो गया विराट, कब तक खेलोगे? अब यार जब रन बना रहा है तो क्या, इट इज नॉट एज इफ विराट, मैं आपको एक और उदाहरण, नवंबर 2021 की बात है, एग्जैक्टली 2 साल पहले, मैं सीसीआई पर, मैं वहां रुकता हूं, वहां एक कमरा लेता हूं, क्रिकेट ग्राउंड। अच्छा, कोई कह रहा था कि वहां पे रिजर्व है आपका एक? नहीं, मेरा कोई रिजर्व नहीं है, लेकिन मेरा एक कमरा 212 नंबर का मैं लेता हूं, क्योंकि मेरे फादर के 212 रन हाईएस्ट स्कोर था, और वहां कम दाम में आपको कमरा मिलता है। अच्छा, कोई भी ले सकता है? नहीं, वो मेंबर को मिलता है। वो बात है मेंबर आपने के, पूरी बात तो बताई। हाँ, नहीं तो मेंबर तो रिजर्व नहीं है, पर मेंबर के लिए। तो मैं ऐसे नवंबर के महीने में वहां रुका था। सुबह मैं 6-6:30 बजे वहां से वॉक के लिए ऐसे ही निकलने वाला, तो मैंने क्रिकेट बैट का आवाज सुना, और बैट का जब बॉल पे आवाज होता है ना, उसका कुछ स्टेडियम, और वो भी बिल्कुल सुनसान स्टेडियम में आगे, तो वो और गूंजता है। तो वहां मैं रुका था, तो देखता हूँ कौन है, तो फैमिलियर मुझे डिस्टेंस से लगा। धीरे धीरे गया, मैं कहा विराट कोहली है। तो मैं, हाँ सर, कोई मेंबर था, हाँ विराट इज बैटिंग। मैं बस वहां आधा घंटा उसकी बैटिंग, संजय बांगर उसको बॉलिंग दे रहा था, थ्रोज दे रहा था, थ्रो डाउन उसका थोड़ा, और एक ही शॉट के लिए खेल रहा था, कवर ड्राइव, क्योंकि तब आपको मालूम है विराट अक्सर 2nd या 3rd स्लिप पर आउट हो रहा था, तो इंग्लैंड वाला दौरा। और उसके बाद वो हमारे साथ बैठा, 2-3 क्लब मेंबर वहां बैठे, हमने उनसे बात की। मुझे तब पता चला यार, मेहनत जो है ना, ये हम उसको केवल MRF की एड, ये एड, ग्लासेस, अनुष्का के साथ मेहनत बहुत होती है। उस बंदे ने बहुत मेहनत की है बॉस, यहां तक पहुंचने में। और वो अपने, और देखिए एक ऐसा बैट्समैन, तब तक कितने, तब भी 40-45-100 हो चुके थे, ऐसा नहीं है उसको किसी को कुछ प्रूव करना है, बट एक शॉट के लिए पूरा उसका फोकस था, और 1 घंटा उसने बैटिंग की उस दिन। तब पता चला कि विराट कोहली, और उसने मुझे कहा, राजदीप वन डे आई विल प्ले 150 टेस्ट। मैंने कहा 150 टेस्ट मीन अनदर 4-5 years। ही सेड व्हाई नॉट, आई एम फिट। और वो 40 की उम्र तक खेला। ही इज द नोवाक जोकोविच ऑफ क्रिकेट। और नोवाक ने कल उसको कांग्रेचुलेट भी किया है, पर उसमें उसकी फिटनेस देख बॉस, दैट लेवल ऑफ फिटनेस। ये फॉरेन प्लेयर सब गिर जाते हैं उस मुंबई के हीट में, ये तो बिल्कुल फिट रहता है। आपके हिसाब से अगला वर्ल्ड कप कोहली खेलेंगे? बिल्कुल, रोहित नहीं खेलेगा।
रोहित इज रेडी टू रिटायर आफ्टर विनिंग द वर्ल्ड कप, पर वो भी माशाल्लाह क्या बैटिंग कर रहा है बॉस, बहुत बढ़िया। और रोहित जब बैटिंग करता है इतना इजी लगता है। एकदम संदीप सर की तरह, जब ये बोलते हैं तो कितना इजी लगता है। अरे यार भाई, नहीं व्हाई नॉट, किसी में वो शैली है यार। और उसका कोच मुझे कह रहा था दिनेश लाड, मैंने उसका इंटरव्यू किया 2 दिन पहले, उसने कहा हमने कि लगवाया वो इंटरव्यू। हाँ चलाया आपने, तो 2011 में वो मुझे बता रहा था कि विराट वाज नॉट इन द, सॉरी रोहित वाज नॉट इन द टीम। तो इस वर्ल्ड कप के पहले रोहित ने उसको प्रॉमिस किया, सर मैं ये ट्रॉफी दिला के रहूंगा। रोहित है ना ऐसा लड़का है, कई मुंबई के क्रिकेटर्स मुझे कहते थे ही इज टू, जब आपके पास इतना टैलेंट होता है लोग आपको कहते हैं आलसी, अरे इतना टैलेंट है बड़ा आलसी है, लेजी एलिगेंस। बॉस लेजी एलिगेंस के पीछे भी कोई मेथड होती है। मेरे पास एक बड़ा अच्छा फोटोग्राफ है, मेरे अभी भी है मेरे एल्बम में, मेरे फादर और रोहित का। मेरे फादर तब बीमार पड़ते थे, लेकिन उनको मैदान के क्रिकेट से बहुत प्यार था। तो किसी दिनेश ने ही उसको फ़ोन किया होगा, कोच ने, सर तुम्हें याद है ना बगल आए, आप आइए उनको देखने। वो उसने एक 6-7 बॉल देखे और मुझे फ़ोन किया, आई हैव सीन द नेक्स्ट ग्रेट मुंबई बैट्समैन। मैंने इस पर लिखा भी है। 2007 की बात होगी, 6 की बात होगी शायद, 7 में तो वो इंडिया के लिए खेल भी गया, वर्ल्ड कप खेल गया। लेकिन वो है ना, रोहित को आप देखते ही आप पता चल जाता है इसमें कुछ अलग है, जो टाइम मिलता है यार। बाउंसर को जो हम कह रहे हैं, शॉर्ट बॉल को, मैंने कभी किसी इंडियन बैट्समैन को इतनी आसानी से नहीं देखा। वो ये शॉट भी मार सकता है, जब छकड़ी मारनी है छकड़ी भी मार सकता है। उसी बॉल को वो आपको मिड विकेट से मारेगा या पुल कर देगा ओवर के ऊपर, स्क्वायर लेग के ऊपर। देखा जाए तो पिछले 5 साल 10 साल में इंटरनेशनल क्रिकेट में भी कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जो शॉर्ट बॉल को इतने अच्छे से खेलता यार है। वो उसके पास टाइम है, ही हैज टाइमिंग। वो लेंथ बड़ी जल्दी पकड़ लेता है। जो उसने पहले ही ओवर में जो मार दिए बोल्ट को, बोल्ट वही खत्म हो गया, और बोल्ट उनका मेन बॉलर था। सो आई थिंक दिस हैज बीन अ इनक्रेडिबल टीम एफर्ट। कुलदीप के वो 2 ओवर एंड में क्या ओवर डाले उसने, वो बुमराह और वो 4 ओवर जो लगातार। हाँ, बुमराह ने शुरुआत अच्छी नहीं की लेकिन एंड में कर दी। अब रवि जडेजा की बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं, लेकिन 3 कैच ले लिए। सूर्या ने भी 1 कैच तो कम से कम ले लिया, और सूर्या को आप मौका दीजिए, वो करेगा एक दिन। मैं अभी भी कहता हूं, आप अगर फाइनल में ट्रबल में है, सूर्या करेगा। उस लड़के में वो जज्बा है। दिस टीम हैज जज्बा बॉस। अच्छा, आप 2003 में कहाँ थे? मैं 2003 में मैच देखने गया था, वर्ल्ड कप फाइनल। वो इसलिए मैं नहीं फाइनल जाऊंगा इस बार। वो फाइनल दोहराया जाने वाला है, क्या उम्मीदें हैं? नहीं यार, अगर दोहराया गया तो अगर ऑस्ट्रेलिया मिली तो क्या होगा? बॉस एक फर्क है, वो साउथ अफ्रीका में था, और वो ऑस्ट्रेलियन टीम महान टीम थी। ये कोई महान टीम नहीं मैं मानूंगा। अभी मैं लाबुशेन को देख रहा हूँ, स्ट्रगलिंग अगेंस्ट शमशी। वो कुलदीप यादव उसको खा जाएगा। आप थोड़ी ड्राई टर्निंग विकेट कर दीजिए। जय शाह अगर आप देख रहे हैं, थोड़ी ड्राई टर्निंग विकेट आपके हाथ में है कि नहीं, मैं नहीं बोलता। ये नहीं बोलना था, नहीं यही तो आरोप हम पर लग रहा है। अच्छा नहीं, अरे देखो बॉस, अब आप इंग्लैंड जाएंगे तो वो क्या ग्रीन टॉप नहीं तैयार करते क्या? ये तो होता है क्रिकेट में। गुजरात में तो पानी की कमी वैसे भी है ना भाई, कितना पानी बर्बाद नहीं कर सकते। देखो, पर मैं समझता हूँ अच्छी विकेट करो, हमारे पास सब है। ये यही मुसीबत है कि टर्निंग करो, ये वो जैसी विकेट है वैसे, मैं ऐसे ही जोक में कह रहा हूँ, जैसी हमारे पास सब है। अब एक जमाने में हम कह सकते थे फास्ट बॉलर नहीं है, स्पिनर, अब तो सब है। पर बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं अभी गावस्कर का इंटरव्यू कर रहा था, उनको पूछा मैंने, हु विल विन 1983 टीम या ये टीम? उन्होंने कहा 83 टीम। उसमें ऑलराउंडर ज्यादा थे। अब जो भी हो, वो उनका कहना है कि मैं तो न्यू बॉल खेल लेता। अब बात देखिए, गेम बदल गई है, बट वी आर, दिस इज अ वेरी 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 गुड टीम। इनको हराना मैं नामुमकिन नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया के लिए या किसी भी टीम। तो क्या ये 2003 और 7 का फाइनल खेली ऑस्ट्रेलिया जैसी है हमारी टीम? नहीं, अभी तक नहीं। जब तक आप जीतते नहीं है तब तक आप ये नहीं कह सकते। अगर जीतेंगे तो जरूर उसका कंपैरिजन होगा और होना चाहिए। मैं अभी भी समझता हूं कि वो 2007 की ऑस्ट्रेलियन टीम जो थी, 7 की खास करके, वो अलग लेवल पर थी। आपके पास मैं समझता हूं 6-7 वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स थे। हमारी टीम में ओडीआई के लिए 3-4 तो वर्ल्ड क्लास है ही, 2-3 ऐसे आ रहे हैं लाइक शुभमन गिल, जो अगले 5 साल में बन जाएंगे। बट यस, फॉर दिस वर्ल्ड कप इट्स द बेस्ट टीम, फॉर इंडियन कंडीशंस इज द बेस्ट टीम। यार एंजॉय करो यार, कंपैरिजन छोड़ ही दो। देखिए, जय शाह को भी लोगों ने बहुत ट्रोल किया, लेकिन लेट अस गिव क्रेडिट टू बीसीसीआई। बीसीसीआई ने इंडियन क्रिकेट का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा किया है। हाँ। मुझे जिस तरह से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ है उस पर मेरे कई सवाल है, टिकट बुकिंग को लेके वगैरह वगैरह, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि इंडियन क्रिकेट स्ट्रक्चरली, इसीलिए तो पाकिस्तान को दुख है,
उनके क्रिकेट देखिए साला एक के बाद एक कोई किसी को यहां से निकाल रहे हैं वहां निकाल रहे हैं, कुछ नहीं होगा। अब मोहम्मद हफीज को आपने कोच बना दिया, इससे क्या होने वाला है? अच्छा, वो लोग कह रहे हैं रोहित सिक्का दूर फेंक देते हैं। अरे देखो पाकिस्तान लोग पागल हो गए हैं, उनकी पागलपन से कोई ये नहीं है। देखिए मेरे कई पाकिस्तानी दोस्त हैं। हाँ, मैं यही इसी पे आ रहा था कि कभी किसी आपके दोस्त से बात हुई कि यार क्या चल रहा है उस पारी में? उनको क्या है ना, जब मैं समझता हूँ पाकिस्तान इज अ कंट्री इन अ क्राइसिस, वो क्राइसिस क्रिकेट में उनकी रिफ्लेक्ट हो रही है। ये बयानबाजी, ये यार बहुत टैलेंट है वहाँ, हमारे यहाँ जितना टैलेंट है वो वहाँ भी है। और मैं तो एज आई सेड मैं क्रिकेट का लवर हूँ। अगर मुझे शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग में अच्छी लगे तो मैं कहूँगा ओपनली बाबर आजम जैसा कोई बैकफुट पंच अभी भी नहीं करता, वो उनकी खासियत है। लेकिन स्ट्रक्चर आपका इतना खराब है, और इसी वजह से इमरान खान हमेशा कहते थे पाकिस्तान सक्सीड्स डिस्पाइट द सिस्टम, नॉट बिकॉज ऑफ इट। इंडिया में वी आर सक्सीडिंग पार्टली बिकॉज ऑफ सिस्टम। और ये जो ग्रेट इंडियन सपना जो हमने बनाया क्रिकेट, मेरी किताब को मैं थोड़ा पब्लिसिटी दे दूं, मैंने यही कहा था लोकतंत्र ये डेमोक्रेसी इज 11 है। आप कहीं भी जाइए आज देश में, आप किसी भी तबके से आ सकते हैं, कहीं भी किसी कास्ट जाति सबके ऊपर उठकर क्रिकेट है। दिस इज आई एम वेटिंग फॉर द फर्स्ट ग्रेट इंडियन आदिवासी क्रिकेटर, अभी तक वो नहीं हुआ। हाँ, कोई दिखता भी नहीं सेटअप में भी, जब आप आएगा देखेंगे सर, तो- आएगा हाँ, सर, टाइम ये लगेगा। आएगा कहीं छत्तीसगढ़ झारखंड से, और कोई एक ये स्पोर्ट अब एक अलग लेवल पर चला गया है। पैसा आ गया, सिक्योरिटी आ गई है, एंड दैट व्हाट मेक्स स्पेशल। बट थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू। जीतेंगे कि नहीं फाइनल? हाँ सर, जीत रहे हैं। आप तो जीते। सेमीफाइनल वाज द टफ मैच, एक बार सेमीफाइनल जीत गए, हम जीत। संडे को हम लोग यहीं सेलिब्रेट करेंगे। चलिए, थैंक संडे यू। को आप आ रहे हो कि नहीं? अगर आप चले या तो जूम पर तो आएंगे ही आएंगे। राजदीप सर को जल्दी थी, चले गए, लेकिन अभी फाइनल है। फाइनल से पहले संदीप जी अभी भी हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप जी, अगर मगर वाला एक सवाल टीवी वाला, अगर मोहम्मद शमी ने कैच गिराया, इंडिया हार जाता अगर, तो क्या पूरा ब्लेम अकेले वो ले जाते हैं? नहीं, उनके साथ क्या होता है वो हम देख चुके हैं। वो सोशल मीडिया पे सबूत है सबके पास, वो स्क्रीनशॉट्स हैं। केन विलियमसन का कैच छोड़ने के बाद उनके साथ किस तरह से उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया गया। तो वो हमारी मानसिकता है। वो शमी के साथ हम कैसा बिहेव करते हैं, हम शमी आज हमारे आंखों का तारा है, हीरो है, क्योंकि उन्होंने 23 विकेट ले लिए, हर मैच में जी जान लगा के परफॉर्मेंस दे रहे हैं, 7 विकेट ले लिया पिछले मैच में, तो बहुत आपको खूबसूरत लगा है, शमी फाइनल आपने बना दिया। पर हकीकत यह है कि उनसे अगर एक छोटी सी भी गलती हो जाती है तो सबसे पहले आपको उनका नाम याद आता है। नाम जब याद करते हैं तो उनको धर्म से जोड़ देते हो और फिर उल्टी सीधी बातें लिखते हो, और ये हकीकत, इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। और मतलब अगर मगर में पढ़ नहीं सकते, मैच का नतीजा हमारे फेवर में है, पर अगर कुछ गड़बड़ हो जाती तो उसका सबूत हम सब सोशल मीडिया पे देख चुके हैं कि हम कैसा बिहेव करते हैं। अच्छा, ये कौन लोग हैं? मतलब हम चलते मैच में वीडियो डाले तो कोई नहीं देखता, और ये कैच गिरता है प्लेयर का तुरंत इंस्टाग्राम खोल लेते हैं, लोग गालियां देने पहुंच जाते हैं। तो सोशल मीडिया के बारे में तो लगभग अब ये छिपी बात नहीं है ना, ये एजेंडा ड्रिवन प्लेटफॉर्म है, गुटबाजी है। यहाँ सबसे बढ़िया गुटबाजी होती है। सारे गुट एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को ट्रोल करने के लिए बैठे हुए हैं। एक मौका मिले और बस शुरू, और वही होती है ना शुरुआत। वो बॉट्स हैं, ऐसा इंसान हो ही नहीं सकते। वो सब का सब सारे मैसेज एक जैसे हैं, कॉपी पेस्टिंग वाला मामला लगता है। वो लगता है बॉट्स एक्टिव हो गए, क्या कर दिया इन लोगों ने, कुछ एल्गोरिदम लिख रखा है क्या। भले मतलब उम्मीद करता हूं एलन मस्क इससे छुटकारा हमें दिला देंगे, पर कुछ एल्गोरिदम ऐसा लिखा हुआ है कि सारे मैसेजेस उसी टोन के, उसी टेनर के रहते हैं और वो सारे पेस्ट कर दिए जाते हैं। तो इसमें क्या पढ़ना, सोशल मीडिया है ना। हकीकत में ये लोग वो नहीं है। हकीकत में वो लोग हैं जो लगभग 5 करोड़ लोग मैच देख रहे थे। हकीकत में वो लोग हैं, वो लोग जो टीवी सेट पे मैच देख रहे थे, जो मैच, ठीक है समी ने कैच किससे नहीं छूटता, किसी से भी छूट सकता है कैच। और वो मोहम्मद शमी क्या, वो विराट कोहली भी हो सकते हैं, रोहित शर्मा भी हो सकते हैं। रोहित शर्मा से भी तो कैच छूटा था कल के मैच में। मान लीजिए उसके बाद मैच फंस जाता, तो क्या आप रोहित शर्मा को लेकर इस तरह की बातें लिखते? नहीं। ये आपका ना वो एकदम पूरी तरह से टारगेटिंग है। आपने मोहम्मद शमी को 2021 या 20 था दद्दक, 21 के वर्ल्ड कप से हमने टारगेट करना शुरू किया है, और लगातार आप जब भी मौका मिलता है टारगेट कर लेते हो। लेकिन हकीकत बात यह है कि वो खिलाड़ी इन बातों का ध्यान नहीं देता। वो खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस्ड है, वो जानता है कि मुझे करना क्या है, बहुत क्लियर है अपने एजेंडे पे। अच्छा, श्रेयस अय्यर 2 सेंचुरी, जो दोनों 60 से 70 गेंदों के बीच में, मतलब आप एक तरीके से बात होती है कि विराट कोहली टुक टुक खेल रहे हैं, लेकिन विराट कोहली की हर टुक टुक पे ऑलमोस्ट एक श्रेयस अय्यर या फिर एक केएल राहुल बैठा होता है जो चीज़ें सही कर देता है। इन 2 बच्चों का क्या किया जाए? तारीफ तो बहुत की जाएगी, लेकिन मैं आपको कुछ रिमाइंड कराना चाहता हूं। याद है इसी शो में आपने पूछा था श्रेयस अय्यर का वो एरोगेंस था कि वो अटपटा रिएक्शन शॉर्ट बॉल को, तो पता नहीं उस दिन लगता है श्रेयस अय्यर ने कुछ तय कर लिया था कि मुझे बताना है कि मैं कितना अच्छा खिलाड़ी हूं। और वही
वो जब क्रीज पे आ रहे हैं ना तो लगता है इज ए मैन पोसेस्ड। वो एकदम अजय, बहुत उसके सामने हो ना अर्जुन वो मछली की आंख देख रहा है, उसको रन बनाने हैं, ताबड़तोड़ रन बना रहे हैं। और उसकी उनकी किस्मत भी अच्छी है कि उन्हें वानखेड़े में 2 बार खेलने का मौका मिला। वानखेड़े पे जहां पले बढ़े हैं तो उस पिच को अच्छी तरह से जानते हैं, रन कितनी तेजी से बनाया जा सकता है, इनिंग्स कितनी आसानी से प्लेस किया जा सकता है, वो सब बहुत कैलकुलेटेड हो जाता है। बहुत सारी वो आप जैसे अपने फील्ड में जिसमें आप महारत हासिल कर चुके हैं और वो भी आपको बोल जाएगा कि आपका एग्जाम है और वो सेंटर में आपके स्कूल में ही दे रहा हूं, तो आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है उनके साथ। और ठीक है, आप ये जो एंकर रोल है विराट कोहली का तो वो डिफाइंड है ना, वो तो आपको बहुत टीम का जो ऐसा खेलने का स्ट्रक्चर उससे साफ हो रहा है कि विराट कोहली का डिफाइंड एंकर रोल है। रोहित शर्मा एग्रेसिव खेलते हैं, उन्हें पता है कि मेरे पीछे 2 से 3 बल्लेबाज ऐसे हैं जो इनिंग्स को होल्ड कर सकते हैं, जिसमें अपने विराट कोहली आते हैं, केएल राहुल आते हैं, तो कई खिलाड़ी ऐसे हैं। तो विराट कोहली जब एंकर रोल प्ले करेंगे तो श्रेयस अय्यर से या फिर उनके साथ अगर केएल राहुल मौजूद हैं या सूर्य कुमार यादव कभी आते हैं तो वो एग्रेसिव ही खेलेंगे। और इससे क्या होता है, रन रेट वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। विराट कोहली का जैसे अभी राजदीप सर ने थोड़ी देर पहले बताया था हमें कि विराट कोहली का क्लियर है कि भाई मैं एग्रेसिव खेलूंगा पर सिंगल डबल वाला एग्रेसिव खेलूंगा। मेरा मकसद हवाई शॉट्स लगाने का नहीं है, मैं ग्राउंडेड शॉट्स खेल के रन तेजी से बटोरूंगा। लेकिन वो हवाई शॉट्स मारते हैं जब वो सैकड़ा पार कर जाते हैं, जब टीम काफी अच्छे पोजीशन में पहुंच जाती है, तो वो चीज है कि तो तब उनको दूसरे छोर से इस तरह के सपोर्ट की जरूरत होती है। और वो केएल राहुल और श्रेयस अय्यर बखूबी निभा रहे हैं। फाइनल में क्या होगा? इंडिया जीतेगी, बहुत सिंपल सीधी बात है। मतलब मुझे पूरा भरोसा है इस टीम को। हम लोगों ने मतलब हम एशिया कप से पहले बहुत संशय में थे। जब पाकिस्तान के खिलाफ वो 2 दिन वाला मैच हम जीते तो हमें पहली उम्मीद जगी कि नहीं, क्योंकि हमारे अंदर वो डर था पाकिस्तान के गेंदबाजों का, तेज गेंदबाजों को कैसा फेस करेंगे, वो इन स्विंग शाहीन शाह अफरीदी को कैसे खेलेंगे। और वो सारे प्रॉब्लम्स वहां ना सॉल्व होने शुरू हो गया। और जिस अंदाज में हमने फाइनल जीता तो हमें ब्लूप्रिंट मिल गया था कि हम जा किस ओर रहे थे, और हमारी टीम मोर और लेस सेटल नजर आने लगी थी। और वर्ल्ड कप का आगाज अगर आपको पहला मैच ऑस्ट्रेलिया से खेलना हो और उस मैच में धमाकेदार जीत हो, उस जो 4 या 5 बार वर्ल्ड चैंपियन टीम है, तो उसके बाद आपको समझ में आ जाता है कि टूर्नामेंट किस ओर जाएगा। और हम वर्ल्ड चैंपियंस की तरह खेले हैं, ऑल्दो टूर्नामेंट जीतने से 1 मैच दूर है और वो संभवतः पूरा हो जाएगा। हम संडे की शाम को, शाम क्या देर रात 10:30 के आसपास हम जश्न मना रहे होंगे। जश्न मना रहे होंगे और उस जश्न के बाद का जो माहौल होगा वो आपको द क्रिकेट शो के अगले एपिसोड में बताएंगे। इस एपिसोड में इतना ही। ये शो आपको कैसा लग रहा है? अपने फीडबैक्स जरूर कमेंट्स में दर्ज कराइएगा और टीम इंडिया को चीयर करते रहिए। लल्लन टॉप के साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम सूरज, शुक्रिया।